हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज देखिए मैं गार्डन में क्या काम कर रही हूँ। और केवल काम करके ही नहीं, उसका रिज़ल्ट पहले देखिए आप। ये जब मैंने पॉट भरा था तो किस तरह से भरा था, और इसी वीडियो में आप आगे इसमें जब मैं इसको खाली करूँगी तो उसका रिज़ल्ट देखिएगा। और देखिए मैंने इसको अक्सर करके आप मेरी वीडियो में देखते होंगे कि मैं किस तरह से वेस्ट भर के पॉट को कितनी आसानी से भरती हूँ। खाद का कोई भी झंझट नहीं होता है, ना ही मुझे बनी बनाई खाद चाहिए होती है, ना ही मुझे ज़्यादा मिट्टी चाहिए होती है। लेकिन जो भी वेस्ट होता है सबसे भरने के बाद का रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इसमें जो हमारे ये पॉट हैं इस तरह से भरने पर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये जो भी टेक्निक से हम इसको भरते हैं। लेकिन इसको भरने के बाद की बहुत सारी सावधानियां हैं जिसके कारण लोगों का अगर वो सभी सावधानियां नहीं बरतते हैं तो उनके जो ये मेथड हैं वो सक्सेस नहीं होते हैं और कहते हैं कि ग्रोथ नहीं होती है। मैं भी बिल्कुल इसी तरह कर रही हूँ। तो देखिए पॉट में जब भी हम किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट जो भी भरते हैं तो देखिए यही सारा कुछ सभी लोग भरते हैं। जिसके पास जो भी किचन वेस्ट होता है, कोई ज़्यादा पत्ती का अरेंजमेंट कर लेता है, कोई किसी के पास कम ड्राई वेस्ट होता है, अलग अलग तरह से अक्सर करके लोग। और किसी किसी से हो जाती है गलती जो केवल किचन वेस्ट का लोग यूज़ कर लेते हैं। और इसमें मैं देखिए चाय की पत्ती का भी यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से बीच बीच में जो भी मटेरियल हैं उनको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेयर बाय लेयर लगाएंगे तो इससे जो कंपोस्टिंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से होगा। और देखिए ये बाल्टी भर के 2 बाल्टी भर के मुझे गार्डन का वेस्ट मिला है जिसमें इतनी सारी मिट्टी भी आती है। तो केवल अगर आप पत्ती यूज कर रहे हैं तो बीच बीच में आप 2-4 मुट्ठी मिट्टी भी डालिए। लेकिन चूंकि ये मेरा जो भी वेस्ट है ग्राउंड के गार्डन का, ये झाड़ू लगा हुआ वेस्ट है और इसमें होती है बहुत सारी मिट्टी। और इसमें देखिए कितने तरह की पत्तियां हैं। इसमें तो देखिए बहुत ज़्यादा इस समय नीम की पत्तियां झड़ रही हैं, आम की झड़ रही हैं। जब झड़ती हैं तो मैं इसी तरह से पॉट्स खाली करती हूँ तो उसमें भर देती हूँ, नहीं तो बोरियों में स्टोर करके रख लेती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर मैं डेली का डेली जो भी आता है उसको पॉट में भरती जाती हूँ, या फिर कोई पॉट खाली है उसमें इकट्ठा करके रख लेती हूँ। तो देखिए मैंने एक लेयर नीचे ड्राई वेस्ट लगाया था। जो भी गुलदाउदी की मोटी कटिंग थी यानी जिसमें टहनियाँ वगैरह थी उनको डाला, फिर थोड़ा सा गार्डन वेस्ट डाला, फिर उसके ऊपर मैंने किचन वेस्ट डाला। और केवल किचन वेस्ट नहीं है, इसमें जो भी गत्ते वगैरह अगर हमारे घर में निकलते हैं, मोटे गत्ते हैं, बस उस पर पॉलीथीन शीट नहीं लगी होनी चाहिए, वो भी मैं इसी में फाड़ करके रख देती हूँ। जो भी किचन वेस्ट स्टोर होता है जो भी डलिया में मैं रखे रहती हूँ। और जो डेली की चाय की पत्ती होती है, ये देखिए डिब्बे से मैं जो चाय की पत्ती है ये डेली का स्टोर करके रखती हूँ। इसको 3-4 पानी धुला हुआ तब मैं स्टोर करती हूँ। 3-4 पानी धो करके, यानी चीनी और दूध का जो मात्रा होती है उसमें उसको बिल्कुल धुल देना होता है। और फिर देखिए एक लेयर फिर मैं ड्राई वेस्ट लगा रही हूँ। जो भी ग्रीन हम लगा रहे हैं, जो भी आपके पास है, चाहे वो पत्तियां ही हरी क्यों ना हो, किचन वेस्ट नहीं है तो कोई भी पौधे की प्रूनिंग आपने की है वो भी यूज कर लीजिए। और अगर आपके पास कुछ नहीं है, केवल ग्रीन ग्रीन है, तो जितना ग्रीन है उसमें से आधा ग्रीन सूखा कर लीजिए, मतलब उसको सुखवा लीजिए, खूब अच्छे से सुखा लीजिए और आधा ग्रीन ही यूज कीजिए। और इसी तरह से सभी लोग पॉट भर भी रहे हैं और मैं भी इसी तरह से भरती हूँ। इससे मुझे खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो भी मैं पॉट भरती हूँ उसमें मिट्टी भी ज़्यादा नहीं लगती है। पूरा का पूरा देखिए पॉट मैं इसी तरह से दबा दबा के वेस्ट से भर लूँगी। और जो भी इस पॉट की मिट्टी निकली है वो वहीं साइड में छोड़ दिया था मैंने, सूख रही थी, एक दिन सूख गई है। और सोचिए जब इतना सारा वेस्ट इस पॉट में डिकम्पोज हो जाएगा, नीचे कितनी सारी खाद, पत्तों की खाद और किचन वेस्ट की खाद, कितनी पावरफुल मिट्टी हो जाती होगी ये। तो इसमें हम जो भी पौधा लगाएंगे वो भी अच्छा होगा। और देखिए जो पॉट की निकली हुई मिट्टी है उसमें मैं थोड़ा सा धान का भूसा मिला करके और जो भी पॉट की मिट्टी है सभी को एक साथ मिक्स कर दे रही हूँ। इसमें मैं और कोई भी खाद नहीं डालूंगी, बस इसको धूप लगा करके, वो भी एक दिन की, क्योंकि तेज धूप हो रही है तो बस हल्का सा धूप लगा करके और इसी में धान का भूसा मैंने मिक्स कर लिया। कोई खाद मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है।
और ये पॉट का देखिए कितना अच्छा रिजल्ट है, कितनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी मिली मुझे। और मैंने इसको अच्छे से सुखा करके बस उसमें धान का भूसा मिला लिया है और फिर इसी पॉट पे मैं भर रही हूँ। लेकिन इस तरह से जो पॉट भरे जा रहे हैं, फिर इसके भरने के बाद जो रिजल्ट आता है, यानी इसके भरने के बाद का आगे मैं दिखा रही हूँ, आप देखिएगा उसमें बहुत सारी कमियां हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। मुझे तो आदत हो गई है, मुझे पता है कि इस तरह से वेस्ट भरने के बाद क्या होगा, उसके बाद मुझे करना क्या होगा। नहीं तो अगर हम इसी तरह से भर के और वैसे ही छोड़ देते हैं, बस इसमें बीज लगा देंगे, पौधे लगा देंगे, तो ये हमारे पौधों को नुकसान भी पहुंचाएगा। क्या नुकसान पहुंचाएगा वो आप आगे वीडियो में देखिएगा। मैं आगे कुछ ऐसे प्रोसेस, कुछ ऐसी कमियां मैं इसी पॉट में आपको दिखाऊंगी जो कि बहुत ज़रूरी है वो ध्यान देना। और वो आपको जो भी मैं दिखाऊंगी वो चीज़ आपको 10 दिन के बाद, कम से कम 10-12 दिन के बाद दिखती है। फिर उसके बाद आप, कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो करने होंगे। और मैंने इस पॉट को किस तरह से खाली किया था, आप देखिए पूरी मिट्टी, इसकी मिट्टी देखिए। ये पॉट मैंने जब भर दिया वैसे ही भरा हुआ था, और आज मैंने इसको जब खाली किया है तो इसमें से बहुत सारा वेस्ट, देखिए मिट्टी कड़ी बिल्कुल नहीं है, इतने आराम से ये पौधा इसमें निकल गया था अमरूद का। और इसको मैंने जब निखारा है तो पूरा इसकी जड़ के साथ निकल गया है, मिट्टी कड़ी नहीं है। बस मैंने इसको झाड़ दिया है तो इसके रूट बॉल में से झड़ गई है मिट्टी। और इसमें जब हम इस तरह से पॉट भर के पौधे लगाते हैं, फिर उसके बाद मिट्टी में कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जो कि हमें बहुत ही ज़रूरी है उस पर कुछ काम करना। और देखिए ये पॉट का मिट्टी इतनी मुलायम है कि मैं जो डस्टर होता है, यानी जो कूड़ा हम उठाते हैं प्लास्टिक का डस्टर, उसी से पूरा निकाल लूँगी खोद खोद करके मिट्टी, और बहुत आराम से उसी डस्टर से निकल जाती है मिट्टी। और हाथ से ही देखिए मैं कितना आराम से, पूरा इतना तेज़ ये मिट्टी फूट जा रही है, इतनी मुलायम मिट्टी, और पूरी की पूरी खाद वाली मिट्टी बनी है। देखिए ये डस्टर से कितने आराम से इसमें से निकल जा रही है। इसका मतलब है कि मेरी मिट्टी जो गमले की है वो बहुत अच्छी है। अगर इसमें खाद की मात्रा कम होती तो ये मिट्टी काफ़ी हार्ड हो जाती, क्योंकि ये बहुत दिनों से भरी हुई है। कम से कम ये 6-7 महीना पहले, 8 महीना पहले का भरा हुआ है। और ये मिट्टी, इसमें जो कुछ भी मैंने उतना सारा वेस्ट भरा था, सारा का सारा बिल्कुल डीकम्पोज हो गया, और इसमें मुझे और कोई खाद मिलाने की ज़रूरत ही नहीं। इसीलिए मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया, केवल धान का भूसा मिला करके इसी पॉट में भर दिया। अब आगे देखिए आप, ये पॉट में सभी में मैंने इसी तरह से वेस्ट भर के भरा है, और सबको भरते हुए मैंने दिखाया है। लेकिन मैं देखिए क्या चीज़ें दिखा रही हूँ, इसके साइड साइड से जो भी मिट्टी हमने भरी है उसमें जो साइड साइड से पॉट में देखिए आराम से मिट्टी पूरा छोड़ दिया है। पॉट में से बिल्कुल साइड से जगह बन जाती है, और ये जगह हमारे पौधों के लिए बहुत खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि हम इसमें जितना भी पानी डालेंगे, थोड़ा बहुत पानी आसपास पौधों के रहेगा, बाकी सारा उसी साइड से निकल जाएगा। और जब हम पानी डालेंगे पूरी मिट्टी में से पानी ऐसे ही बाहर चला जाएगा, तो सोचिए हम इतनी तपती गर्मी में अपने पौधों को कैसे सुरक्षित रखेंगे। तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो आप करेंगे तो बहुत आराम से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेरे वीडियो पे अक्सर करके कमेंट आता है कि मैंने भी इसी तरह से भरा था, मेरे पौधों में ग्रोथ नहीं है, मेरे पौधे में अच्छी फ्रूटिंग नहीं है, मेरे पौधे में अच्छी फ्लावरिंग नहीं है। तो केवल किचन वेस्ट भर देने से कुछ नहीं होता है। किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट को अगर हमने भर दिया है तो उसके आगे की भी पूरी प्रोसेस जानिए। वीडियोस में जो लोग लगातार बने हैं, जो मेरी वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हैं, वो सारी चीज़ें देखते होंगे, सभी लोग देखते हैं। और देखिए मैंने ये गर्मी की सब्जियां भी लगाई हैं, इसी तरह से सारा वेस्ट भर के लगाया है। लेकिन आज मैं इस पर कुछ काम करने आई हूँ, तो क्योंकि ये मैंने इसको भर दिया था वैसे ही वेस्ट से, फिर पॉट की ही निकली मिट्टी को सुखा करके धान का भूसा मिला करके मैंने इसमें भर दिया है। लेकिन इसमें भी देखिए साइड साइड से अभी वेस्ट गले नहीं है, क्यों,
चूँकि अभी गलेंगे भी नहीं, अभी इनको 3-4 महीना आराम से समय लगेगा। और ये सारी सब्जियां जब हार्वेस्ट हो जाएंगी, फिर पॉट खाली होगा तो मुझे अच्छी मिट्टी मिलेगी। लेकिन उसके साइड साइड से जो भी मैंने जगह दिखाई है आपको, आप उस पर ध्यान दीजिए। उसको हम कैसे भरेंगे, जो भी हम पानी डालेंगे वो साइड से निकल जाएगा। तो उसके लिए हमें एक काम करना होगा, उस पर यह काम करना है कि हमें खुरपी लेनी है। खुरपी से ऐसे ही साइड साइड से ही गुड़ाई करनी है। हमारे जो भी बीज अंकुरित हुए हैं, जो सीडलिंग तैयार हुई है, उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। जो साइड साइड से ये जगह खाली है उसको बिल्कुल अच्छे से गुड़ाई करिए, दबा दबा कर गुड़ाई करिए बहुत अच्छे से, और मिट्टी बैठती जाएगी। तो ये जब हम गुड़ाई कर देंगे तो ये जो जगह है भर जाएगी। एक बार गुड़ाई नहीं करनी है, ये गुड़ाई हमें 15 दिन में एक बार ज़रूर कर देनी है, क्योंकि अभी ये 2-3 बार आप ऐसे ही गुड़ाई करेंगे तो साइड साइड से मिट्टी बैठेगी। जो बीच की जो साइड की जगह बनी हुई है वो भरती जाती है, तब मिट्टी से पानी बाहर ऐसे नहीं निकलेगा, तब वो ड्रेनेज होल से धीरे धीरे करके निकलेगा जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा, लेकिन मिट्टी में सोखने के बाद होगा निकलेगा पानी। और इस तरह से गुड़ाई कर देने से मिट्टी में आप जो भी पानी आप डालेंगे वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगी, तब जाकर अच्छे से मिट्टी में नमी बनेगी और पौधों में अच्छी ग्रोथ होगी। तो केवल किचन वेस्ट भर देने से कुछ नहीं होगा। किचन वेस्ट आपने भरा है तो उसके बाद भी कुछ चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिए, तब जाकर आपको मिलेगी सफलता। मैं अपने सभी पौधों में, सारे पॉट में, जो भी पॉट में मैंने वेस्ट भरा है तो उसको मैं इसी तरह से गुड़ाई कर रही हूँ साइड साइड से। अगर आपने पहले से भर के छोड़ दिया है तो भी आप ध्यान दीजिए, जब हम पानी डालेंगे उसके बाद जब वो वेस्ट गलने लगता है, बैठने लगता है, तो मिट्टी आपस में टाइट होने लगती है और फिर उसके बाद वो साइड से जगह बनने लगती है। तो इसके लिए जो काम मैं कर रही हूँ, जैसे गुड़ाई कर रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसको फॉलो करिए। फिर उसके बाद देखिए आप कहेंगे कि नहीं, मैंने बिल्कुल सही बताया था, आप जैसा बताई वैसा हमने किया और हमें भी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो देखिए इसी तरह से सारी चीज़ें आप फॉलो करिए। जो भी मैं कर रही हूँ आपको आगे वीडियोस में मिलती रहेंगी। सभी में मैंने गुड़ाई की है, लेकिन अभी ये प्रोसेस आगे बहुत बार चलेगा और इसके साथ साथ भी इन पौधों की बहुत सारी केयर होगी और इन पॉट को कैसे भरना है, क्या भरना है, सब कुछ मैंने दिखा दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसी तरह से पॉट में जो भी वेस्ट है भरते रहिए। आपको कोई भी खाद की ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा टेरेस गार्डन है मेरा, मैंने एक बार केवल 10 गमलों के लिए मिट्टी में गोबर की खाद मिलाई थी। अब तो बिल्कुल मुझे इतनी सारी खाद सोचिए कहाँ से मिलेगी। जो भी पॉट है सभी में देखिए मैं इसी तरह से गुड़ाई करती जा रही हूँ। आपने भी अगर भरा है इसी तरह से पॉट तो ज़रूर ये स्टेप आप फॉलो करिए और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मेरे साथ बने रहिएगा, आप नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई केयर टिप्स आपको बताती रहूँगी, ऐसी बारीकियाँ। और जो भी मैं कर रही हूँ उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरह के फूल और सब्जियाँ मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।